अच्छा बलराम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं अच्छे से रहना, माँ को तंग मत करना। माँ मुझे तंग करती है, हर समय डांटती रहती है। मैं तो सबसे सीधा भोला बलराम हूँ, पूछ लो किसी से भी। आज तो देर हो गई। बलराम, उठो, देखो सूरज सर पर चढ़ गया। आज गुरुकुल में फिर से देर से पहुंचूंगा, आपके कारण माँ। बलराम, तालाब जा रहा है तो थोड़ी मिट्टी भी ले आना, दिए बनाने हैं। मेरे पास समय नहीं है माँ, आप ले आओ। अभी ज्वर को आना था, इतना काम पड़ा है। बलराम सुन, थोड़ा आटा निकाल दे और रास्ते में मुंशी जी का घर पड़ेगा, वहाँ ये दिए पहुँचा देना। मुझे देर हो रही है माँ। हाँ? अरे बलराम सुन तो। ये बलराम ना इतना हल्का कैसे हो गया? बलराम, माँ की सहायता नहीं की तूने? समय नहीं था मेरे पास, गुरुकुल पहुँचना था। माँ, भूख लगी है। धीरे धीरे खाओ बलराम। नहीं नहीं, मुझे मेरे मित्रों के साथ खेलने जाना है। आज रहने दे, आज दुकान पर बहुत काम है। क्या माँ, मैं गुरुकुल से पढ़कर आया हूँ और तुम आते ही काम पर लगा रही हो। नहीं, मुझे खेलने जाना है। हाँ? माँ के लिए भोजन भी नहीं छोड़ा। ये किसकी प्रसाद की थाल है? आपके लिए महाप्रसाद है। जगन्नाथ प्रभु की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। सब कहाँ चले गए? शंभू, खेलने चलना, सामान काकी ले जाएगी। नहीं, ये सामान बहुत भारी है, माँ नहीं उठा पाएंगी। ठीक है, मैं अकेला ही खेल लेता हूँ। सुबह से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं और इसे आभास भी नहीं हुआ। माँ सबका ध्यान रखती है, पर किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। इतनी आगे तक तो लहर कभी नहीं आती। क्या हो रहा है? क्यों मुझे सता रहा है? जो माँ को सताता है उसे मैं सताता हूँ। मैंने माँ को नहीं सताया। नहीं सताया? नहीं। हाँ, उनकी एक दो बात नहीं मानी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। मुझे कितना काम होता है, पूजा करना, गुरुकुल जाना, गुरुकुल के बाद दुकान का काम, फिर रात में पढ़ाई करनी होती है, शास्त्रों को पढ़ना होता है। पर अभी तो कोई काम नहीं था ना। थोड़ी देर खेलना तो बनता है ना जगन। हाँ, पर तब नहीं, जब माँ को हमारी आवश्यकता हो। मैं माँ को संभाल लूंगा ना। चल, पहले थोड़ा खेल लेते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। माँ, माँ। माँ के कपड़े भी नहीं है।
तोशा काकी, आपने माँ को देखा? मैं तेरे पास ही आ रही थी बलराम। तेरी माँ ने तुझे संदेशा देने कहा था। वो तुझसे परेशान होकर घर से चली गई। क्या? आप क्या बोल रही हैं काकी? माँ मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। तेरी माँ ने कहा कि आज उनका स्वास्थ्य खराब था, पर तूने ध्यान तक नहीं दिया और ना ही उनका कोई काम किया, तो वो चली गई और अब मैं भी चली। माँ, कहाँ हो तुम? जगन, माँ कहाँ है? बलराम, कहाँ ले जा रहा है मुझे? माँ, आप चलिए तो। बलराम, मुझे बता तो कहाँ ले जा रहा है? माँ, आज मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, अवहेलना की। कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। पर बलराम को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको भ्रमण पर ले जा रहा हूँ। कितना अच्छा है मेरा बलराम। हाँ, वो तो है ही। चलिए माँ, पहले हम कनक दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। जगन, माँ मुझे छोड़कर चली गई। उनको वापस ले आओ जगन, वापस ले आओ। अगर वो खोई होती तो मैं उन्हें वापस ले आता। अगर वो किसी संकट में होती तो मैं उन्हें वापस ले आता। पर वो अपनी इच्छा से गई है। तो उससे क्या होता है? वो अपनी इच्छा से भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो माँ है, उन्हें वापस लेकर आ अभी। बलराम, वो भी मेरी भक्त है और मैं तेरे लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। नहीं, माँ होकर उन्हें मेरा थोड़ा भी ध्यान कैसे नहीं रहा? जैसे तुम्हें नहीं रहा उनका। ठीक है, मैं खुद उन्हें वापस ले आऊंगा। तुझे सहायता नहीं करनी तो मत कर। मेरा कब से मन था यहाँ आने का, और आज मेरा लाडला बलराम मुझे यहाँ ले आया। ऐसा क्या सूंघ लिया? ताजा माखन की सुगंध माँ। लगता है कोई यहीं से माखन लेकर गया है। उठ जल्दी, आज माँ नहीं है तो तुझे ही सब काम करना होगा। मुझे कुछ नहीं करना, ना ही मुझे गुरुकुल जाना है। ठीक है, जब माँ वापस आएंगी तो क्या देखेंगी कि उनके पीछे से भी तुमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी नहीं की। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, माँ जब भी वापस आएंगी तो उन्हें घर साफ सुथरा मिलेगा। झूठा। हाँ? मैंने क्या किया? हो बेटा, सामान दो काकी को। तुमने कहा था आज हम लुका छुपी खेलेंगे। आज पूर्णिमा है, दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री आज के दिन ही होती है। मुझे माँ बाबा की मदद करने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। और मेरा क्या?
तू मेरा मित्र है, तुझे भी मेरी सहायता करनी चाहिए ना, पर तुझे तो बस खेलना है। अभी मदद करता हूँ तेरी। सारा सामान बिक गया और फूल भी खत्म हो गए। बाबा, आप घर से और सामान ले आइए, तब तक मैं जंगल से और फूल ले आता हूँ। नहीं बेटा, जगन्नाथ प्रभु की कृपा से आज सारा सामान बिक गया। हमारी जरूरत जितनी बिक्री हो गई। अब तुम जाओ और खेलो। तू मुझे हर बार डरा देता है। आज तो मदद की ना। और पता है, तेरे माँ बाबा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी लालची नहीं। लालच वो करे जिसे कुछ चाहिए। मेरे पास तो तू है ना, पूरे जगत का नाथ। मैं क्यों लालच करूं? चल लुका छुपी खेलते हैं। तू छुप, मैं तुझे ढूंढूंगा। अब आप जाइए। प्रणाम। मैं जगतपुर गांव का मुखिया नंदकिशोर हूँ। हमारे जंगलों के नीम के पेड़ एकदम उच्च कोटि के हैं। मैं आपको हमारे गांव आने का निमंत्रण देता हूँ। आपके जंगलों की लकड़ियाँ अच्छी हैं, पर निम्बोली गांव के जंगलों से कम अच्छी। नहीं, आप चाहें तो तुलना करके देख लीजिए। तुलना मुल्ला हम बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कि आपके यहाँ की लकड़ियों को चुनने के लिए आप हमें क्या देंगे? लकड़ियाँ, और वो भी उच्च कोटि की। वो तो आप देंगे प्रभु जगन्नाथ को। महाराज जो आपको भेंट और पुरस्कार देंगे उसको हमसे बांटो। हमें अपना हिस्सा दो और मजे से लकड़ियाँ काटो। गट्टू जी, मट्टू जी, आप प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में घूसखोरी कर रहे हो। बहुत गलत बात है ये। ए बलराम, तू चुपके हमारी घूसखोरी और चोरी की बातें सुन रहा था। अभी बताते हैं तुझे। तेरे कान खींच के आराम आएगा मुझे। अब आया ना मजा, जब मिली तुझे सजा। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। जगन, वो दोनों तेरी रथ यात्रा के लिए घूस ले रहे थे। जानता हूँ, पर बलराम, लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है उनकी बुराई कोई नहीं देख रहा, और ये गलत है। और तेरे नाम पे घूस लेना तो पाप है, पाप। मैं इन पे नजर रखूंगा। हाँ। पकड़ा गया ना। ले जाओ इसे, और फिर से हमारा पीछा किया तो ये लीजिए, आप दोनों के लिए भेंट। आपने मुझे रथ की लकड़ियों का प्रबंध करने का कार्य दिया था, उसके लिए। वाह वाह सिक्का, बहुत अच्छे। कम ही होते तेरे जैसे। तो कल से मैं लकड़ियाँ पहुँचाना शुरू कर दूं? हाँ, ये लो, ये राज्य की खास मुद्रा। ये तुझे पूरी प्रदेश में कहीं भी आने जाने की अनुमति देती है। तुम्हें पहले मंदिर में बड़े पंडा से मिलकर लकड़ियों की संख्या, रथ का आकार, नाप तौल सब जानना होगा। फिर तू लकड़ियों को ला कर मंदिर के बाहर बड़ी सड़क पर रख देना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ।